आप सभी को किसान न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं मदन हिमाचली, जो नौणी का पंचायत का प्रधान भी हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए नौणी विश्वविद्यालय के सम्माननीय निदेशक अनुसंधान हमारे बीच में विराजमान हैं और हम इनसे बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह का शोध कार्य नौणी विश्वविद्यालय में है। और ये नौणी विश्वविद्यालय का यदि मैं आपको परिचय दूं, 1985 से लेकर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के रूप में नौणी विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था और तब से लेकर आज तक इस विश्वविद्यालय ने बहुत से वैज्ञानिकों को राष्ट्र को लिए समर्पित किया है। उनके जो गुरु रूप में, एक क्षितिज पुरुष के रूप में जो यहाँ स्थापित रहे हैं, वो डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी, जो यहाँ निदेशक अनुसंधान है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर साहब, जो विश्वविद्यालय में शोध कार्य चले हैं, आप उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें कि किस किस तरह के शोध कार्य हैं और किस तरह से जो हमारे बाल वैज्ञानिक हैं उनका लाभ ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सबसे पहले तो अपने विश्वविद्यालय के बारे में ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो विश्वविद्यालय है वो 3 कार्य जो प्रमुखता से करता है। उसमें अध्यापन का कार्य है, जिसके अंतर्गत हम जो ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, जिसको डेवलप कर रहे हैं। हमारे यहाँ से छात्र बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स में, बीएससी फॉरेस्ट्री, इसी तरह मास्टर्स की डिग्री जो है वो हॉर्टिकल्चर के विषय हैं, उनमें फॉरेस्ट्री के विषय हैं, और डॉक्टरेट की डिग्री, यानी कि हम भविष्य के वैज्ञानिक भी हम यहाँ से यूनिवर्सिटी जो बना रही है। दूसरा कार्य हमारा अनुसंधान का है। अनुसंधान कार्य करने के लिए जो यूनिवर्सिटी का जो मैंडेट है, वो हमारा जो पूरे भौगोलिक दृष्टि से जो हमारे 4 जो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उनमें हमारे क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। और इस वक्त हमारे यहाँ जो है 6 ऐसे क्षेत्र हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, और 5 जो हैं वो सब स्टेशंस हैं। इसी तरीके से हमारा जो मेन कैंपस है, वो वहाँ हमारे जो विभिन्न विभाग हैं वो भी हमारे अनुसंधान का कार्य करते हैं। लेकिन अनुसंधान का कार्य करने का जो हमारा लक्ष्य है, उसका जो हमारा एकमात्र ध्येय है, वो है किसानों की सेवा। और जो हम काम करते हैं वो हम स्थान विशेष और जो किसान की जो समस्या है उसके ऊपर हमारा जो फोकस रहता है। बहुत बढ़िया। आपने डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कहा कि आपका फोकस किसानों की सेवा करना रहा है। और यदि हम 85 के बाद के पूरे हिमाचल प्रदेश के किसानों की दशा और दिशा पर नज़र डालें तो नौणी विश्वविद्यालय ने बहुत से किसानों की आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो चाहे बागवानी का क्षेत्र है, चाहे फूल उगाने का है, चाहे वो किसी भी तरह की जो आजकल तरह तरह की सब्जियां उगाई जा रही हैं, तो नौणी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो डॉक्टर साहब, किस तरह के जो योगदान है पूरे हिमाचल प्रदेश में, आप किस तरह का रिसर्च कार्य आजकल आपके 4 कॉलेजों में चला है? हमारे जो 4 कॉलेजेस हैं, 2 हमारे मेन कैंपस में हैं और 2 हमारे आउट स्टेशन में हैं। हमारा एक कॉलेज जो है वो टेम्परेट रीजन में थुनाग में, जिला मंडी में है, और दूसरा हमारा कॉलेज हमीरपुर में नेरी एक स्थान है, वहाँ पे है, वो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में है। तो जो सब ट्रॉपिकल यानी कि गर्म जो क्षेत्र हैं, उनके जो फल हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं, उनकी ज़्यादातर जो खोज है वो हमारा नेरी जो कॉलेज है वहाँ होती है। और बाकी के जो मैंने जैसे आपसे पहले भी बात की कि हमारे क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे हमारा मशोबरा में बहुत पुराना हमारा अनुसंधान केंद्र है, बजौरा में है, शारबो में है, जाच में है, धौला कुआं में है, भोटा में है। तो इस तरह से जो हमारे क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पे हम लगातार जो है वो खोज करते रहते हैं। हमारा जो खोज का विषय है वो, जैसे हमारी जो प्रदेश की आर्थिकी है वो फलों पे, सब्जियों पे, फूलों पे, जो और जो हमारे फॉरेस्ट्री है उसके ऊपर आधारित है। तो इन सब विषयों को लेकर के हम जो है वो कार्य करते हैं। इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय में मशरूम जो खुम्ब है उसकी खेती के ऊपर भी खोज हो रही है। इसी तरह से मधुमक्खी पालन, इसके ऊपर भी हमारा विशेष जो झुकाव है, क्योंकि लोग जो मधुमक्खी पालन है वो भी एक उभरता हुआ व्यवसाय है। इसके दोहरे हमें फ़ायदे हैं। एक तो हम शहद पैदा कर सकते हैं और दूसरा हमारी अपनी जो फसलें हैं जो पर परागण से
जिन होता है वो उनकी हम गुणवत्ता को भी हम बढ़ाते हैं। और हमने यूनिवर्सिटी ने हमारे यहाँ पे ये अनुसंधान में पाया गया है कि जो हमारे सेब के बगीचे हैं उनमें हम 5 से 6 अगर पेटियाँ 1 हेक्टेयर में रखें तो उससे हमारे 25% तक, यानी कि 1/4 जो है वो पैदावार में बढ़ोतरी होती है, और क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट है उसका तो कोई आप मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा है। इसी तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है कि हमारे जो विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलपति हैं डॉक्टर प्रविंदर कौशल जी, ये उनकी सोच थी कि जितने भी हमारे विद्यार्थी जो बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी फॉरेस्ट्री करने के लिए हमारे पास आते हैं उन्हें हम प्रथम वर्ष से ही एक किसान परिवार के साथ जोड़ देते हैं, ताकि वो जो भी यहाँ सीखें वो सारी चीज़ वो उस किसान से जाके उस फार्मर फैमिली से शेयर करें और उनका जो अनुभव है वो यूनिवर्सिटी तक लाए। तो ये लर्निंग बाय एक्सपीरियंस भी है, और बच्चों को एक एक्सपोजर देने की बात है कि वो डिग्री करने के बाद उनके मन में ये विश्वास रहे कि हम गांव में जाकर के, अपने खेत में जाकर के हम काम करें, बजाय कि हम नौकरी ही ढूंढें। तो उस दिशा में भी एक हमारा ये प्रयत्न है। आज के संदर्भ में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो फलों में, जैसे कि सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश में सेब एक कैश क्रॉप है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनुसंधान हो रहा है, और इसके अभी हाल ही के वर्ष में हमने इसमें सघन खेती, सेब की सघन खेती के ऊपर भी अध्ययन किया है, और जो कि हमारे किसान भाइयों के साथ बहुत पॉपुलर हो रहा है। पहले हम जो कन्वेंशनल खेती करते थे, सेब की बागवानी करते थे, तो 1 हेक्टेयर में लगभग 400 प्लांट लगाते थे। अब हमने 2.5 मीटर इंटू 1 मीटर की दूरी के ऊपर हमने सफल प्रयोग किया है, और हम 4000 से अधिक जो पौधे वो 1 हेक्टेयर में लगा रहे हैं। क्योंकि हाँ, भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जो जोत है वो बहुत कम है, जो क्षेत्र है खेती के लिए, फलों के लिए, वो बहुत कम है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये खोज हुई है, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो पहले किसान हमारे जो कन्वेंशनल फार्मिंग थी एप्पल की, जो 1 हेक्टेयर में 400 प्लांट लगा रहे थे, तो उससे उनकी जो पैदावार थी वो 6-7 मीट्रिक टन थी, 6-7 मीट्रिक टन थी। लेकिन नई विधि के द्वारा जो है वो 42 मीट्रिक टन तक भी हमने जो है पैदावार ली हुई है। तो ये मुझे लगता है कि एक हमारी जो ज़मीन की कमी है उसको भी दूर करेगा, और हमारी उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ाने में सहायक रहेगा। किसान भाई बहनों, आप हम परिचर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी से। नौणी विश्वविद्यालय की यदि मैं बात करूं, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, नज़दीक का रहने वाला हूँ। नौणी विश्वविद्यालय का ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है कि यहाँ बच्चों को केवल किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाता, केवल पढ़ाई नहीं होती, बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्य होता है। और डॉक्टर प्रविंदर कौशल के नेतृत्व में और डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी से जैसे शिक्षाविद के नेतृत्व में विश्वविद्यालय उन्नति की ओर अग्रसर हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से आपसे एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि डॉक्टर साहब आप और बताएं, और क्या क्या सुविधाएं किसानों के लिए, बागवानों के लिए, और जो हमारे बच्चे जो भावी बाल वैज्ञानिक हैं उनके लिए क्या क्या आप सुविधाएं देना चाह रहे हैं, या क्या आपकी भावी योजनाएं? किसानों के लिए जो हमारा एक जो नया प्रयास है, वो हमारे जितने भी विद्यार्थी एमएससी और पीएचडी कर रहे हैं उनको हमने ये निर्देश दिया है, और ये हमारे यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन में लाए हैं कि वो किसान के खेत पे जाकर के रिसर्च करेंगे, ताकि किसान को उसकी समस्या का समाधान तुरंत मिले। एक तो जो सबसे बड़ा हमने जो ये एक पहल शुरू की है कि किसानों, पहले हमारे जो विद्यार्थी थे वो अपने ही फार्म पे रिसर्च करते थे या आउटसाइड पे करते थे। अब हमने विद्यार्थियों को अधिकृत किया है कि वो किसानों की, और किसानों को भी हमने उनकी खोज में सम्मिलित किया है। पहले जो हमारी रिसर्च जो कमेटी बनती थी उसमें साइंसदान ही होते थे, वैज्ञानिक ही होते थे, लेकिन अब क्या है कि जो किसान हैं, किसान भाई हैं, वो भी उस कमेटी के मेंबर्स हैं, और वो अपना जो है मत है वो बच्चे को या साइंटिस्ट को दे सकते हैं कि हमें इस तरह का काम जो है वो चाहिए। और जैसा कि जो नई हमारी जो आजकल की जो अब आजकल हम नई दिशा में, खोज की नई दिशा में हम, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सघन खेती की तरफ जो है हम अग्रसर हो रहे हैं। जैसे हमने एप्पल में हमने सघन खेती के में अच्छी हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं, इसी तरीके से हमने आम में भी कर रहे हैं। अमरूद में हमारे पास सघन खेती का जो मॉडल है तैयार है। लीची के अंदर भी हम सघन खेती, यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ जो है हमारा आजकल ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि हम
हम ये जानते हैं कि प्रदेश में जो भूमि है वो बहुत सीमित है और हमारी जो आर्थिकी है वो बागवानी पे और फलों पे, फूलों पे आधारित है। फूलों का कैश क्रॉप के रूप में हमारा जो फूलों की खेती भी हमारे प्रदेश में किसान बहुत अच्छे से कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो आपने देखा होगा पॉली हाउस में, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी जो है कार्य कर रही है और हमने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए भी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस जिसको के सिफारिश की है कि उसको पढ़ करके जो किसान हैं वो पैकेज फॉलो कर करके प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी किया जा सकता है। यानी कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से मेरा अभिप्राय है कि हम जब कहते हैं कि प्रोटेक्टिव कि कोई भी चीज़ आप कभी भी उगा सकते हैं, तो इस तरह से हम बेमौसमी चीज़ें उगा करके हमारे किसान भाई जो हैं वो ज़्यादा आर्थिक लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा आजकल जो विवाह शादियाँ होती हैं उनमें जो खाना बनता है उनमें ज़्यादातर लोगों की पसंद रहती है कि जो हर तरह का सब्जी बने, हर तरह का फल मिले। तो इस दिशा में ये जो एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है किसानों के लिए आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगी। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और यदि हम सही ढंग से खेती करें, आधुनिक जो तकनीक है उसको माध्यम बना करके हम खेती करें, तो जो लोग नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, ऐसा लगता है डॉक्टर साहब के प्रेरणा भरे जो आज परिचर्चा हुई है उससे ऐसा लगता है कि किसानों को आप रोजगार देने वाले बन जाएंगे, आपको रोजगार के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं किसान न्यूज़ चैनल की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और किसान न्यूज़ का चैनल का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आपके साथ बातचीत करने के लिए मेरा भी चयन किया और मुझे भी सौभाग्य मिला। आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद किसान चैनल का। और मैं किसानों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि उनको कोई भी समस्या हो अगर तो वो सीधा यूनिवर्सिटी से संपर्क करें। हमारा डायरेक्टर रिसर्च की एक ईमेल है, उसका है dres@yspuniversity.ac.in। आप उस पर मेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे हमारे फ़ोन नंबर हैं, आप फ़ोन नंबर से बात कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी में जो भी सर्विसेज हैं उसका आप भरपूर जो है वो प्रयोग करें और अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।